तो साल के पहले कारोबारी सत्र में भारतीय बाजारों में एक बढ़िया रफ्तार आते हुए दिखाई पड़ी, जहां पर भारतीय बाजारों ने एक अच्छा कमबैक किया और कमबैक में फ्रंट लाइन इंडेक्स ने इतना भले पार्टिसिपेट ना किया हो, लेकिन स्मॉल कैप की तरफ से एक बढ़िया रफ्तार देखने को मिली। और आज इसीलिए एडवांस डिक्लाइन में हर एक गिरने वाले के शेयर के सामने 3 शेयर ऐसे थे जो कि तेजी के साथ कामकाज करते हुए दिखाई पड़ रहे थे। तो बाजार में उस तरह से खरीदारी का माहौल बनता हुआ दिखाई पड़ा। एक एक करके तमाम इंडिसेस आपकी स्क्रीन पर आते हुए दिखाई पड़ेंगे, किस तरह से आज इंडेक्स मार्केट में पार्टिसिपेट कर रहा था। तो सबसे पहले निफ्टी करीब 0.5% ऊपर रहा, सेंसेक्स रफली 0.5% ऊपर, मिड कैप इंडेक्स में करीब 0.5% की बढ़त थी, लेकिन आज का स्टार था स्मॉल कैप, करीब 1% के आसपास की बढ़त यहां पर आते हुए दिखाई पड़ी। आईटी आज फ्लैट टू पॉजिटिव था और करीब निफ्टी बैंक भी 1/4% से ज्यादा की बढ़त के साथ आज बंद होता हुआ दिखाई पड़ा। आज का स्टार था ऑटो इंडेक्स, क्योंकि ऑटो सेल्स के नंबर आ रहे थे और नंबर्स में अनुमान से बेटर आंकड़ा था, तो उसका इंपैक्ट भी आप देख रहे थे। सबसे बड़े निफ्टी के गेनर्स की अगर बात किया तो मारुति करीब 3% की तेजी है, वैसे वैल्यू वाइज स्टॉक थोड़ा बेटर साइड पर है। M&M करीब 3% के आसपास की बढ़त यहां देखने को मिली। L&T 2% का उछाल यहां देखने को मिला और बजाज फाइनेंस भी करीब 2% के आसपास की बढ़त यहां पर भी आते हुए दिखाई पड़ी। निफ्टी के गिरने वाले शेयरों में हिंडाल्को का नाम शुमार था, करीब 1.5% नीचे रहा। डॉक्टर रेड्डी करीब 1% नीचे रहा और अदानी पोर्ट भी करीब 1% के आसपास की बिकवाली के साथ आज बंद होता हुआ दिखाई पड़ा। मिड कैप में बाजी मारी SJVN ने, खबर भी आई और खबर का इंपैक्ट 6.5% के आसपास की तेजी यहां देखने को मिली। सुज़लॉन 5% ऊपर ये भी बंद हुआ। IRB इंफ्रा में करीब 4% का उछाल था और मुथूट फाइनेंस भी करीब 3.5% के उछाल के साथ आज बंद होता हुआ दिखाई पड़ा। मिड कैप के गिरने वाले शेयरों में NLC इंडिया पहला नाम था, 3% की बिकवाली यहां देखने को मिली। पेटीएम ये करीब 3% नीचे बंद होता हुआ दिखाई पड़ा। फिनिक्स लिमिटेड करीब 3% नीचे बंद हुआ और इंडियन बैंक भी रफली 2.5% के आसपास की बिकवाली के साथ आज के सत्र में बंद होता हुआ दिखाई पड़ा। आज स्मॉल कैप में बाजी मारी तानला प्लेटफॉर्म ने, एक अच्छी वैल्यू भी थी और बहुत समय से टूट भी रहा था, तो यहाँ पे कम बैक आया करीब 12% के आसपास की बढ़त के साथ। साल के निचले स्तरों से कम बैक है। ब्लू स्टार करीब 4.5% के आसपास की तेजी यहां देखने को मिली। आइनॉक्स विंड करीब 4% ऊपर ये रहा और अंबर एंटरप्राइज में भी करीब 4% के आसपास की बढ़त आज के सत्र के अंदर आते हुए दिखाई पड़ी। मिड कैप के गिरने वाले शेयरों में NLC इंडिया करीब 3% की बिकवाली यहां देखने को मिली। पेटीएम करीब 3% के आसपास का ड्रॉप यहां रहा और कुछ न्यूज फ्लोज भी थे, न्यूज फ्लोज का इंपैक्ट भी देखने को मिला। फिनिक्स लिमिटेड करीब 3% की बिकवाली यहां रही और इंडियन बैंक भी 2.5% के आसपास की बिकवाली के साथ आज बंद होता हुआ दिखाई पड़ा। इसके अलावा स्मॉल कैप F&O शेयरों में सबसे ऊपर नाम आता है SJVN का, जहां पर आज करीब 6.5% के आसपास का उछाल देखने को मिला। IRB इंफ्रा 4% ऊपर रहा। मुथूट फाइनेंस और CDSL 3.5% के आसपास की बढ़त यहां पर भी देखने को मिली। F&O गिरने वाले शेयरों में क्रॉम्पटन करीब 5% की बिकवाली के साथ बंद हुआ। कैनफिन होम में करीब 4% के आसपास की बिकवाली देखने को मिली। पेटीएम 3% नीचे रहा और इंडियन बैंक में भी करीब 2.5% की बिकवाली आज के सत्र के अंदर आते हुए दिखाई पड़ी। तो थोड़ा प्रेशर आज इन न्यूज फ्लोज के बीच में था। साल के नए ऊपरी स्तरों पर पहुंचा ब्लू स्टार 6% की बढ़िया तेजी के साथ। लेमन ट्री वापस रफ्तार आती हुई दिखाई पड़ रही है होटल शेयरों में, उसमें लेमन ट्री लीड कर रहा है। मुथूट फाइनेंस 4% ऊपर रहा और जुबिलेंट फूड यहां पर भी एक बहुत लंबे अंतराल के बाद खरीदारी आई है और अब करीब 3% की तेजी के साथ साल के नए ऊपरी स्तरों पर पहुंचा। आज साल के नए निचले स्तरों पर कोई भी नहीं पहुंचा, ये इस साल की शुरुआत में सबसे अच्छी खबर है। खबरों वाले शेयरों में आयरेडा, जहां पे कंपनी का अपडेट आया Q3 का और अपडेट के बाद शेयर में करीब 3% का उछाल। SJVN ने करार किया और इस करार के बीच में करीब 6% के आसपास की बढ़त। इसके अलावा इंडोटेक ट्रांसफार्मर कंपनी को एक बड़ा ऑर्डर मिला और बड़े ऑर्डर के बाद शेयर में लगा अपर सर्किट। और पेटीएम, जहां पे RBI के रेगुलेशन में कुछ बदलाव का इंपैक्ट स्टॉक में और करीब 3% के आसपास की बिकवाली स्टॉक में आते हुए दिखाई पड़ी। तो खबरों के आधार पर इन शेयरों में इस तरह की हलचल आज के सत्र में बनते हुए दिखाई पड़ी। अब ये तो रही आज की बात, लेकिन अब कल के लिए आपको किस तरह की रणनीति रखनी है, यानी गुरुवार के लिए आप निफ्टी को खरीद कर चल सकते हैं। स्टॉप लॉस आपका रहेगा 23,550 और टारगेट रहेगा 23,970, 24,200। ये मानना है आशीष बहेती जी का, NAV इन्वेस्टमेंट वाले, और आप खरीदारी कर सकते हैं निफ्टी में आउटराइटली। 23,550 का स्टॉप लॉस, 23,970 के टारगेट्स के लिए 24,200 आपका दूसरा टारगेट रहेगा। निफ्टी बैंक के केस में भी आप खरीदारी करके चल सकते हैं। स्टॉप लॉस रहेगा 50,700 का, टारगेट रहेगा 51,500 का और 51,850 का। इन दो टारगेट्स के लिए आप खरीदारी करेंगे। यहां पर भी आशीष जी मान रहे हैं कि आप बाजार में तेजी ही देखेंगे और तेजी के आधार पर ही खरीदारी करके आप यहां पर चल सकते हैं। इसके अलावा अब एक और इंपॉर्टेंट अपडेट में, इंडो फार्म इक्विपमेंट के IPO का कल तीसरा दिन होगा, आखिरी दिन, जिसके बाद ये IPO बंद होगा और एक स्ट्रॉन्ग सब्सक्रिप्शन अब तक आ चुका है। 54 गुना मोर और लेस ये IPO करीब 4:45 बजे तक सब्सक्राइब होता हुआ दिखाई पड़ा है। 260 करोड़ रुपए का IPO है और 204 से लेकर 215 रुपए इसकी प्राइस बैंड है। 260 करोड़ में से 185 करोड़ रुपए फ्रेश इशू है और 75 करोड़ रुपए के आसपास का OFS है। तो एक स्ट्रॉन्ग डिमांड 54 गुना की। देखते हैं कि लास्ट तक आते आते IPO क्या 100 गुना का नंबर भी पार करता है, इसको जरूर नजर रखनी होगी। इसके अलावा अब यहां से हम धीरे धीरे बढ़ रहे हैं Q3 के अपडेट्स पे और ऑटो सेल्स के नंबर्स पर। ऑटो सेल्स के नंबर पूरी तरह से आज नहीं आते हैं, कुछ नंबर आज शाम को, कुछ नंबर कल सुबह। तो इस लिहाज से आप 2 तारीख को भी ऑटो सेल्स के नंबर्स पर नजर रखिएगा। 2 तारीख को ही Q3 के जो
बिजनेस इंडो अपडेट के आंकड़े हैं जो अब शुरू हो चुके हैं आज से, इसमें आइरेडा के नंबर आ जाए थे, तो वो नंबर और ज़्यादा एक्सटेंड होते हुए दिखाई पड़ेंगे, उनको आप नज़र रखिएगा। और 2 जनवरी से आप जो इंडो फार्म इक्विपमेंट है उसके आईपीओ का आखिरी दिन है, तो अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं तो इस आईपीओ में भी अप्लाई कर सकते हैं। 3 जनवरी आईटीसी के डीमर्जर की तारीख है, तो उससे पहले 1 तारीख बचा है। अगर आप उसको डीमर्जर को प्ले करना चाह रहे हैं तो आपके पास 3 जनवरी तक का समय है। सो कल का एक और दिन है जबकि आप शेयर खरीद सकते हैं। तो ये 2 दिन अभी आपके लिए रहेंगे शेयर खरीदने को लेकर, और फिर 9 तारीख से अर्निंग की शुरुआत हो जाएगी, तो वो अलग ही चलेगा। लेकिन अभी के लिए नियर टर्म ट्रिगर आपके सामने ये 3 है जिनके ऊपर आप अदरवाइज नजर बना के रख सकते हैं। तो बाजार में ट्रिगर्स का वेट हो रहा है, ट्रिगर्स के आधार पर बाजार चल रहा है, सेक्टर स्पेसिफिक मूवमेंट हो रहा है, तो ध्यान संभल कर अपनी रणनीति को बनाइएगा।